भक्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि 21 दिसंबर 2025 रविवार के दिन पौष माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पड़ रही है और यह तिथि साधारण नहीं है। रविवार सूर्य देव का दिन होता है और पौष माह स्वयं तप, संयम और कर्म फल का महीना माना गया है। जब पौष माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रविवार के दिन आती है तो शास्त्रों में इसे अत्यंत फलदायी कहा गया है, क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना होकर फल देता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से धन रुक गया हो, काम अटक रहे हो, घर में बिना कारण अशांति बनी रहती हो या मन अंदर से भारी रहता हो, उन्हें ऐसे विशेष दिन पर किया गया छोटा उपाय भी बड़ा परिणाम दे देता है। भक्तों, यह वही तिथि है जब सूर्य की ऊर्जा स्थिर होकर जीवन में दिशा देने का काम करती है। रविवार का संबंध आत्मबल, तेज, स्वास्थ्य और सम्मान से है और जब यही दिन पौष माह की शुक्ल द्वितीया तिथि से जुड़ जाता है तो यह संयोग व्यक्ति के भाग्य में रुके हुए प्रवाह को फिर से चलाने की क्षमता रखता है। इसी कारण गुरुजनों और पुराणों में कहा गया है कि यदि इस दिन श्रद्धा से कुछ विशेष वस्तुओं के उपाय कर लिए जाएं तो जीवन में अटका हुआ धन, रुका हुआ भाग्य और ठहरी हुई शांति दोबारा चलने लगती है। भक्तों, आज हम आपको इसी दिन के 3 अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं। 3 लौंग जला देने वाला उपाय, 11 चावल के दाने वाला उपाय और 1 तुलसी के पत्ते वाला उपाय। ये उपाय सुनने में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। कई लोग सोचते हैं कि बड़ा फल पाने के लिए बड़ा अनुष्ठान चाहिए, बड़ा खर्च चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सही दिन, सही भावना और सही विधि से किया गया छोटा उपाय भी जीवन की दिशा बदल देता है। भक्तों, ये उपाय खास उन लोगों के लिए है जिनका पूर्व आज साल निकल गया और उन्होंने कोई भी विशेष उपाय नहीं किया, जिनके मन में ये टीस बनी रहती है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, जिनके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, जिनके घर में बिना कारण तनाव, बीमारी या आपसी मनमुटाव बना रहता है। यह उपाय उन सभी के लिए है, क्योंकि इसमें न कोई भारी खर्च है, न कोई कठिन विधि है और न ही किसी विशेष विद्वता की आवश्यकता है। इसे पढ़ा लिखा और अनपढ़, स्त्री और पुरुष, गृहस्थ और वृद्ध हर कोई कर सकता है। भक्तों, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, उपाय तभी फल देता है जब उसे समझकर श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ किया जाए। केवल सुन लिया, कर लिया और भूल गए, ऐसा करने से फल नहीं मिलता। इसलिए आज की यह वाणी बहुत ध्यान से सुनिए, मन में उतारिए और फिर उपाय करिए। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बात को सरल शब्दों में क्रम से और स्पष्ट रूप में बताया जाएगा। अब भक्तों, आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह उपाय कौन कर सकता है, तो ध्यान से सुनिए। घर की बड़ी माता, बहन, पत्नी, माँ, दादी, नानी, कोई भी स्त्री ये उपाय कर सकती है। अगर घर में कोई स्त्री उपस्थित नहीं है या किसी कारणवश वो उपाय नहीं कर पा रही है तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य भी ये उपाय कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत मनोकामना है, जैसे नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य या कर्ज से मुक्ति, तो वह स्वयं अपने लिए भी यह उपाय कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति पूरे घर परिवार की सुख, शांति और धन वृद्धि के लिए करना चाहता है तो वह भी उपाय कर सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं समय की। यह उपाय आप रविवार के दिन सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी, लेकिन सबसे उत्तम समय सुबह स्नान के बाद, सूर्य को जल देने के बाद का माना गया है। अगर किसी कारणवश सुबह न कर पाए तो शाम के समय सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के तुरंत बाद भी यह उपाय किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मन शांत हो, जल्दी हो
या गुस्से की स्थिति में उपाय न करें, पहले मन को शांत करें फिर उपाय करें। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस उपाय की बात करने जा रहे हैं जो देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन प्रभाव में बहुत गहरा है। यह है 3 लौंग जला देने वाला उपाय। शास्त्रों में लौंग को अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ माना गया है। लौंग केवल रसोई का मसाला नहीं है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और रुके हुए भाग्य को जलाकर समाप्त करने की शक्ति रखती है। जब विशेष तिथि, विशेष दिन और सही विधि से लौंग को अग्नि में अर्पित किया जाता है तो यह उपाय साधारण नहीं रहता बल्कि चमत्कारी बन जाता है। भक्तों, 21 दिसंबर 2025 रविवार को पौष शुक्ल द्वितीया तिथि के दिन जब आप 3 लौंग जलाते हैं तो उस समय सूर्य की ऊर्जा, अग्नि की शक्ति और लौंग का प्रभाव तीनों मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं कि घर में छिपी हुई नकारात्मकता बाहर निकलने लगती है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मेहनत पूरी करता है लेकिन फिर भी काम बिगड़ जाता है। कभी बनते बनते काम रुक जाता है, कभी पैसा हाथ में आकर फिसल जाता है, कभी घर में बिना कारण झगड़े शुरू हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इसके पीछे कई बार दिखाई न देने वाली नकारात्मक ऊर्जा या नजर दोष काम करता है। 3 लौंग का यह उपाय उसी अदृश्य बाधा को जलाकर समाप्त करने का काम करता है। भक्तों, अब समझिए कि यह उपाय करना कैसे है ताकि कोई भ्रम न रहे। सबसे पहले आपको 3 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। साबुत और साफ लौंग लें। अब एक मिट्टी का छोटा दीपक या कोई अग्नि सहने वाला पात्र लें। उसमें थोड़ा सा कपूर या रुई की बाती रख सकते हैं, लेकिन अगर केवल लौंग ही जला पा रहे हैं तो वह भी पर्याप्त है। दीपक को घर के किसी शांत स्थान पर रखें। सबसे उत्तम स्थान पूजा घर माना गया है, लेकिन अगर पूजा घर न हो तो घर का कोई भी साफ कोना चुन सकते हैं। करुणांतर के भक्तों, अब समय की बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह उपाय आप सुबह स्नान के बाद कर सकते हैं या शाम के समय सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। रविवार होने के कारण सुबह का समय विशेष फलदायी माना गया है। अब दीपक में तीनों लौंग रखें और अग्नि प्रज्वलित करें। जैसे ही लौंग जलने लगे उस समय मन में केवल एक ही भावना रखें, मेरे जीवन और मेरे घर से हर प्रकार की नकारात्मकता, बाधा और दुर्भाग्य आज यही समाप्त हो जाए। आपको जोर से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर चाहें तो मन ही मन सूर्याय नमः या नमः शिवाय का स्मरण कर सकते हैं। भक्तों, बहुत जरूरी बात यह है कि जब लौंग जल रही हो तब आप वहां से उठकर न जाएं, शांत मन से वहीं बैठें और लौंग के पूरी तरह जल जाने तक प्रतीक्षा करें। धुआं उठेगा, सुगंध फैलेगी, इसे रोके नहीं। यही वह क्षण होता है जब नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। कई लोगों को इस समय हल्कापन महसूस होता है, कुछ लोगों की आंखों में पानी आ जाता है और कुछ लोगों को मन में शांति महसूस होती है। ये संकेत होते हैं कि उपाय सही दिशा में काम कर रहा है। भक्तों, इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह रुके हुए धन के मार्ग खोलता है। जिन लोगों की आमदनी है लेकिन पैसा टिकता नहीं, जिनके ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, जिनके व्यापार या नौकरी में बार बार रुकावट आती है, उनके लिए यह उपाय बहुत उपयोगी माना गया है। 3 लौंग का अग्नि में समर्पण सूर्य की ऊर्जा को जागृत करता है, जिससे आत्मबल बढ़ता है और निर्णय सही होने लगते हैं। जब व्यक्ति के निर्णय सही होने लगते हैं तो उसका भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। भक्तों, यह उपाय केवल एक दिन का नहीं है, लेकिन इस विशेष तिथि पर किया गया पहला उपाय बहुत बड़ा असर दिखाता है। अगर कोई चाहे तो इसके बाद आने वाले 3 रविवार तक भी यह उपाय कर सकता है, लेकिन 21 दिसंबर का दिन इसका मूल दिन है। इस दिन किया गया उपाय बीज की तरह होता है जो आने वाले समय में फल देने लगता है।
कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद अचानक कोई रुका हुआ काम बन गया, कहीं से पैसा वापस मिल गया, या घर का माहौल अपने आप शांत होने लगा। भक्तों, अब एक बात और समझ लीजिए, ये उपाय डर या लालच से नहीं करना है, कुछ हो जाएगा या कुछ मिल जाए की भावना से नहीं, बल्कि विश्वास और श्रद्धा से करना है। शास्त्र कहते हैं कि उपाय तभी जीवित होता है जब करने वाला स्वयं भीतर से शांत और सच्चा हो। इसलिए इस उपाय को करते समय मोबाइल बातचीत या जल्दबाजी से दूर रहें। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस उपाय की बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही साधारण दिखता है, लेकिन शास्त्रों में इसे धन को रोकने और लक्ष्मी को स्थायी करने वाला उपाय कहा गया है। यह है 11 चावल के दाने वाला उपाय। चावल केवल भोजन नहीं है, बल्कि भारतीय शास्त्रों में चावल को अन्न, लक्ष्मी और पूर्णता का प्रतीक माना गया है। जहां चावल होता है वहां अभाव नहीं टिकता, लेकिन बहुत से घरों में देखा गया है कि कमाई होने के बावजूद पैसा रुकता नहीं, खर्च अचानक बढ़ जाता है, हाथ में आया धन टिक नहीं पाता। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब लक्ष्मी आती तो है लेकिन स्थायी नहीं हो पाती। 11 चावल का यह उपाय उसी अस्थिरता को स्थिरता में बदलने के लिए किया जाता है। भक्तों, 21 दिसंबर 2025 रविवार पौष शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के दिन यह उपाय विशेष रूप से फलदायी माना गया है, क्योंकि इस दिन सूर्य की ऊर्जा अन्न तत्व को बल देती है। जब 11 चावल सही विधि और सही भावना से अर्पित किए जाते हैं तो यह उपाय केवल धन बढ़ाने का नहीं रहता, बल्कि धन को संभालने की बुद्धि भी देता है। बहुत बार व्यक्ति के पास पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि निर्णय गलत होते हैं, खर्च अनावश्यक होते हैं, या मन अस्थिर रहता है। यह उपाय उस अस्थिरता को शांत करता है। भक्तों, अब समझिए इस उपाय को करने की पूरी विधि बिल्कुल सरल भाषा में। सबसे पहले आपको 11 साबुत चावल के दाने लेने हैं। ध्यान रहे, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। जो चावल आप घर में खाते हैं वही पर्याप्त है, अलग से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। अब इन 11 चावल के दानों को अपनी हथेली में रखें और कुछ क्षण आंख बंद करके मन में यह भावना लाएं कि मेरे घर में जो धन आए वह टिके, बढ़े और सदुपयोग में लगे। यह भावना बहुत जरूरी है, क्योंकि चावल भावना से जुड़ा हुआ तत्व है। अब भक्तों, आपको एक लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा लेना है। अगर कपड़ा ना हो तो साफ कागज भी चल सकता है, लेकिन कपड़ा अधिक उत्तम माना गया है। उस कपड़े में 11 चावल के दानों को बांध ले। अब ये पोटली आपको कहां रखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पोटली को आपको घर के पूजा स्थान में या फिर जहां आप धन रखते हैं, जैसे तिजोरी, अलमारी या संदूक, वहां रखना है। अगर घर में पूजा स्थान नहीं है तो अलमारी का वह कोना चुनिए जहां आप पैसे या जरूरी कागजात रखते हैं। भक्तों, इस पोटली को रखते समय जोर से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस मन में इतना कह दीजिए, मां लक्ष्मी मेरे घर में आकर स्थायी हो जाइए, इतना कहना ही पर्याप्त है। इसके बाद पोटली को छेड़ना नहीं है। बार बार खोलकर देखना, गिनना या शक करना इस उपाय की शक्ति को कमजोर करता है। शास्त्र कहते हैं कि चावल का उपाय धैर्य सिखाता है। जो धैर्य रखता है उसी के घर धन टिकता है। भक्तों, इस उपाय का असर बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत स्थायी होता है। यह कोई ऐसा उपाय नहीं है कि अगल एक दिन ही तिजोरी भर जाए, लेकिन यह वह उपाय है जिसके बाद अचानक धन का रिसाव बंद हो जाता है। अनावश्यक खर्च अपने आप कम होने लगते हैं। घर में कोई न कोई ऐसा रास्ता खुलता है जिससे आय स्थिर होती है। और सबसे बड़ी बात, मन में संतोष आने लगता है। जब मन संतुष्ट होता है तभी लक्ष्मी स्थायी होती है। भक्तों, बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया है कि इस उपाय के कुछ दिनों बाद कोई पुराना उधार वापस मिल गया, कोई रुका हुआ भुगतान आ गया, या खर्च का कोई बड़ा कारण अपने आप टल गया।
ये सब संयोग नहीं होता, ये उपाय का सूक्ष्म प्रभाव होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब अन्न का सम्मान किया जाता है तो अन्नदाता लक्ष्मी स्वयं रक्षा करती है। भक्तों, एक बात और ध्यान रखें, इस उपाय के बाद चावल को व्यर्थ न समझें, रसोई में अन्न का अपमान न करें, खाना फेंकने से बचें, क्योंकि यह उपाय तभी पूर्ण फल देता है जब जीवन में भी अन्न के प्रति आदर बना रहे। यह छोटा सा नियम इस उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम जिस उपाय की बात करने जा रहे हैं वह केवल धन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जीवन की मूल शांति, स्वास्थ्य और ईश्वर की स्थायी कृपा से जुड़ा हुआ है। यह है एक तुलसी के पत्ते वाला उपाय। शास्त्रों में तुलसी को केवल पौधा नहीं माना गया, बल्कि इसे जीवित देवी कहा गया है। जहां तुलसी का वास होता है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती, रोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और घर में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि घर में धन तो है लेकिन शांति नहीं है, सुविधाएं हैं लेकिन मन अशांत रहता है, इलाज चल रहा है लेकिन स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा। ऐसे समय में तुलसी का एक छोटा सा उपाय जीवन की जड़ में जाकर असर करता है। भक्तों, 21 दिसंबर 2025 रविवार पौष शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के दिन यह उपाय विशेष रूप से प्रभावी माना गया है, क्योंकि रविवार सूर्य का दिन है और तुलसी विष्णु नारायण से जुड़ी हुई है। जब सूर्य की ऊर्जा और तुलसी की सात्विक शक्ति एक साथ कार्य करती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में संतुलन आता है। ये उपाय उन घरों के लिए बहुत उपयोगी माना गया है जहां बिना कारण भय बना रहता है, बच्चों की तबीयत बार बार खराब होती है, बुजुर्गों का मन भारी रहता है, या पूजा पाठ के बाद भी शांति महसूस नहीं होती। भक्तों, अब समझिए इस उपाय की सरल लेकिन अत्यंत शुद्ध विधि। सबसे पहले आपको तुलसी का केवल एक हरा ताजा पत्ता लेना है। ध्यान रहे, एक शिलमन, एक समर से भक्तों में पत्ता टूटा हुआ या सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। तुलसी का पत्ता तोड़ते समय मन में कोई भी नकारात्मक विचार न रखें। अगर संभव हो तो पत्ता तोड़ते समय मन ही मन इतना कह दें, मां तुलसी क्षमा करें और कृपा करें। अब इस पत्ते को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें और कुछ क्षण आंख बंद करके अपने घर और परिवार का स्मरण करें। भक्तों, अब इस तुलसी के पत्ते को आपको कहां रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में पूजा स्थान है